तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी। आज हम देखने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3। तो आखिरकार फ्यूरन ने मिलकर नगाटो को बचा लिया और किल को हरा ही दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में किल इतना ज्यादा कमजोर था या फिर ये सिर्फ हवा का एक झोंका है, तूफान आना भी बाकी है। तो चलो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे नगाटो सबको अपनी पुरानी कहानी बताने लगता है, जहाँ पे वो मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन होने के बाद वो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा पावर नहीं होती है तो वो वहाँ से चिपके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी उसको अपना दोस्त अंजाई याद आता है, जिसने हमेशा उसकी मदद की होती है, जिस वजह से वो भी उस बच्चे की मदद करने के लिए चला जाता है। बट वो लोग उसे ही पकड़ के धोने लगते हैं। तो तभी पे वहाँ पे सिंगो एक हीरो की तरह एंट्री करता है। फिर वो नगाटो को बचा लेता है। फिर वो जो बच्चा होता है वो नगाटो को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी नगाटो सोच रहा होता है कि वो कभी भी अंजाई की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। तो तभी सिंगो उसको कूल कह रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पावर ना होने के बावजूद भी उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये काम बहुत ही कम लोग करते हैं। नगाटो ने एक स्ट्रेंजर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में लगा दी थी, जिस वजह से सिंगो नगाटो को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर नगाटो अंजाइन की तरह बनने के लिए किल को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किल एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है जो बाकी लोगों की मदद कर रहा होता है। फिर वो किल के बेस में चला जाता है, जहाँ पे सिंगो नगाटो का इंतजार कर रहा होता है। तभी नगाटो देखता है कि श्रीकिमा एक बंदे को धो रहा होता है, क्योंकि वो बंदा टीम छोड़ने की बात कह रहा होता है, जिसको देख के नगाटो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिस बारे में नगाटो सिंगो से पूछने लगता है। फिर सिंगो उस लड़के का एक जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसे बताता है कि उस जैसे अच्छे लोगों को कंट्रोल करना और ही इजी होता है, और वे डर के दम पे बहुत से लोगों पे कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो इसके अंदर है तब तक वो बिना पूछे कहीं भी नहीं जा सकते हैं और ना ही कभी किल को छोड़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि किल के सारे मेंबर बाकी लोगों से पैसे वसूल करने की बात कर रहे होते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाता है उनको ये बहुत ही ज्यादा धोते हैं। इन सब चीजों में नगाटो भी फंस जाता है, जिसके वजह से उसको भी बहुत ज्यादा बुरे काम करने पड़ते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, नजाई भी ये नगाटो को एक पर्स चोरी करते हुए पकड़ा था, और ये सब भी किल के दबाव में आके किया होता है। तब अंजाई नगाटो से माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मैं और भी ज्यादा मजबूत होता तो मैं किल के मेंबर से तुमको छोड़ा लेता। फिर नगाटो उसे समझाता है कि चाहे उस टाइम उसे वो बचा भी लेता तो फिर भी वो अंजाई के साथ बिल्कुल नहीं आता, जो कि वो बहुत ज्यादा गलत काम किया है उसके लिए वो कभी माफ नहीं कर सकता। तो नगाटो अंजाई को यह भी बताता है वो हमेशा अंजाई के तरह ही कूल बनना चाहता था, जो कि दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, और यही कारण था कि जिसकी वजह से वो किल मेंबर में ज्वाइन हुआ था। पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। फिर अंजाई उससे समझाता है कि क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि उसको कभी भी अंजाई की तरफ बनने की जरूरत ही नहीं थी, वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल था। तब अंजाई नगाटो को गले लगा लेता है और नगाटो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे वापस जाते हुए नीरज को होश आ जाता है। तो सुए नीरज को बहुत प्यार से मारते हुए समझाता है कि जो आज किया वो बहुत ही बेवकूफी बड़ा किया है। तो जिस वजह से नीरज माफी मांगने लगता है और ताइगा उसे सेकेंड ईयर को यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। तो नीरज साकुरा को खोजने लगता है और वो साकुरा को बताता है कि वो कितना ही ज्यादा कमाल का है। चाहे वो अभी ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव अभी बना है, पर उसने अभी सबको इकट्ठा कर दिया है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। फिर साकुरा नीरज को चुप करने के लिए कहता है और वो अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है कि उसी के वजह से क्लासमेट और नीरज के ये हाल हुआ है। तो साकुरा के ये लग रहा होता है कि सभी लोग जानते हैं ये सारी गलती मेरी है। ये सब उसको अपने मुंह पे कहने के लिए कह रहे होते हैं। तब अंजाई साकुरा को थैंक यू कह रहा होता है और वो गर्व से बताता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं नगाटो को सही से नहीं बचा पाता। फिर सभी लोग अपनी कमजोरी को गलत ठहराने लगते हैं। फिर नीरज साकुरा को समझाता है कि उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे लोग एक फ्रेंड है जो एक दूसरे की साथ देते हैं। फिर सभी लोग साकुरा को घेर लेते हैं। फिर साकुरा को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जो कि तभी महसूस हुई थी जब सभी को वो मार खाते हुए देखा था, और उसको यह भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो किंगो जैसे बंदों को एक ही बार में धूल चटा सकता था। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि काजी
काजी एनोमोटो से किल के बारे में पूछता है, क्योंकि किल अभी अभी न्यू टीम होती है तो एनोमोटो को अभी किल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। लेकिन काजी को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो सिंघू को देख के पता चल जाता है कि वो अकेले इतने सारे लोग को इकट्ठा नहीं कर सकता है। फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि कुछ लोग ओयोमिया से मिलने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ ओयोमिया रेस्टोरेंट के साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और साकुरा को उसे देख के ये समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। तब अंजाई ओयोमिया को सारी कहानी बता देता है और वो और नगाटो मिलके ओयोमिया से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही फ्यूरिन को किल का सामना करना पड़ा था। फिर ओयोमिया समझाता है कि नगाटो उसका दोस्त है, तो फ्यूरिन को उसका मदद करने के लिए आना ही था, क्योंकि फ्यूरिन अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन अभी भी वो दोनों माफी मांगने से हट नहीं रहे होते हैं। तभी ओयोमिया उन दोनों को खाना खाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि जो हो चुका है वो उसे कभी नहीं बदल सकता, तो उसी के साथ उसे जीना पड़ेगा। चाहे जिंदगी में कोई सा भी प्रॉब्लम आए, उसे समझना होगा कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ है जो उसे कोई भी मुसीबत में बचाने के लिए हमेशा रेडी होंगे। तो सभी लोग एंजॉय से खाना खा रहे होते हैं। फिर साकुरा थोड़ा सा परेशान होता है तो ओयोमिया उसके बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से नीरे ओयोमिया को बताने लगता है कि साकुरा सबको मार खाते हुए देख कर अपने आप को इस सब की जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिर साकुरा उसे कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और वो हमेशा सब चीज को संभाल लेता है, लेकिन इस बार किसी वजह से वो ठीक से ये काम कर नहीं पाया, जिस वजह से हिगागी और ओयोमिया हंसने लगते हैं। तब वो साकुरा से पूछने लगते हैं कि ये तब हुआ था जब उसने अपने साथी को मार खाते हुए देखा था। अगर ये उस टाइम हुआ तो इसमें एक ही चीज हो सकती है कि तुम अपने साथियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इस चीज को सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है, जिसके कारण उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओयोमिया हिराकी से एक बात पूछते हैं। फिर हिरागी उसे बताता है कि साकुरा भी सेम उसी तरह बात करता है, जिस वजह से ओयोमिया हंसने लगते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि साकुरा बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। फिर साकुरा नागाटो और अंजाई को लेकर सुचिहा से मिलने चला जाता है, जहाँ सुचिहा नागाटो और अंजाई को देखकर रोने लगती है और वो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। फिर सुचिहा इन सब चीजों को लेकर साकुरा को थैंक यू बोलने लगती है। इस चीज को सुनकर साकुरा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि ये सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए किया हूँ। फिर हम वहाँ पे किल का बेस देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा अचानक से उठ जाता है और वो लड़का सिर्फ वहाँ पे फ्यूरिन और किल की लड़ाई देखने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फ्यूरिन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके कारण वो किल उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो चुका है और इसका जिम्मेदारी सिंघो को ठहराता है, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। लेकिन इसके वजह से उसको काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने किसी के कहने पे किल ग्रुप बनाया होता है और ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है ये प्लानिंग क्या हो सकती है? हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।